मित्रों नमस्कार। स्टडी विद दिनेश यादव में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, कल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठक हुई और बैठक में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी उस पर विराम लग गया है। आयोग के अध्यक्ष जो महोदया हैं कीर्ति पांडे जी के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक में आपको जो है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो चयनित अभ्यर्थी हैं इंटरव्यू के लिए जो बुलाए जाएंगे, कुछ उनकी शिकायतें थीं जो कोर्ट गए थे, तो आयोग ने उनको अब 3 अक्टूबर तक समय दे दिया गया है। अगर किसी भी अभ्यर्थी को कोई अगर क्वेश्चन या आंसर को लेकर के समस्या हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के मेल पर मेल कर सकता है, या जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आ कर के वो जो है यहाँ पे पहुँच करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। 3 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आपकी शिकायतें सुनेगा। उसके बाद 3 अक्टूबर के बाद आपका करीब 10 अक्टूबर के पहले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू का डेट दे दिया जाएगा और आपका इंटरव्यू को जो परीक्षा होगा आपका वो जो है दिवाली के बाद इंटरव्यू असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी। और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, ये सरासर गलत है मित्रों। ये जो कुछ ऐसे मेरे साथी हैं जो बेवजह बेतुकी बातें करते हैं, यूट्यूब पर गलत न्यूज़ दे रहे हैं। पीजीटी का एग्ज़ाम भी आपका कल उस पर जो चर्चा हुई, आयोग में बैठक हुई, यूपी टेट और यूपी पीजीटी टीजीटी तीनों विषय पर चर्चा हुई है और संभवतः इसी महीने आपके 30 सितंबर तक जो है आपका पीजीटी का जो है आपका ज़िला वाइड आपका जारी कर दिया जाएगा। और जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति पांडे जी जो है कि इस्तीफ़ा दे देंगी, यहाँ से चली जाएंगी, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। ये सब भ्रामक खबरें हैं। और जो मेरे टीजीटी और पीजीटी के जो मेरे भाई और मेरी बहनें इस समय तैयारी कर रहे हैं, आप इस सब भ्रामक खबरों से दूर रहिए, क्योंकि ये जो भी कुछ यूट्यूबर हैं उनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना रहता नहीं है। और ये नई परंपरा नहीं है, प्रयागराज की पुरानी परंपरा है। जब टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम का डेट आता है तो कुछ ऐसे यूट्यूबर साथी होते हैं, वो जो है भ्रामक खबरें दे करके केवल व्यूज़ के चक्कर में बने रहते हैं, जिससे जो गलत न्यूज़ दें और आप जो है उनके जो है न्यूज़ में आ करके आप जो है कि अपनी पढ़ाई से भटक जाइए और जिससे जो आप सिलेक्शन बाहर हो जाइए। आप लोग अपनी पढ़ाई पे शिद्दत से मेहनत करिए और पढ़ाई मन से करिए मित्रों। आपकी पीजीटी की परीक्षा 15-16 अक्टूबर, टीजीटी 19-20 दिसंबर को 100% हो जाएगी और असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिवाली के बाद होगा। और जो है 3 अक्टूबर तक असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी सिलेक्टेड जो मतलब रिटन एग्ज़ाम सेलेक्ट हुए इंटरव्यू के लिए जो बुलाए जाएंगे, अगर उनकी कोई आपत्ति है कोई क्वेश्चन या आंसर को लेकर के, तो वो आयोग को मेल कर सकते हैं या आयोग में उपस्थित होकर 3 अक्टूबर तक अपनी समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं। क्योंकि 10 अक्टूबर तक असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू का डेट आएगा और जो है कि जो परीक्षा इंटरव्यू को असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की परीक्षा को पीजीटी प्रवक्ता की परीक्षा से जो मतलब जोड़ रहे थे कि इंटरव्यू नहीं हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसलिए पीजीटी का एग्ज़ाम टल जाएगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू में मित्रों इसमें समस्या थी कि कुछ अभ्यर्थी और जो है कि आयोग की शिकायत जो है माननीय न्यायालय से किए थे और जो है कि जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं सरकार में उनसे किए थे। इससे जो है आयोग बैकफुट पे आकर के उनकी समस्याओं का निदान करके तब जो है कि आयोग जो है इंटरव्यू कराएगा और संभवतः दिवाली के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू होगा। और पीजीटी का एग्ज़ाम जो है उससे हट के है, उसमें कोई समस्या नहीं है, कोई बाधा नहीं है। आयोग की अध्यक्ष महोदया हैं प्रेजेंट टाइम में, वो परीक्षा नियंत्रक माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी वो भी हैं। तो परीक्षा आपकी समय पे हो जाएगी। आप भ्रामक खबरों से दूर रहिए। कुछ लोग जो है आयोग की अध्यक्ष महोदया को इस्तीफ़ा भी दिलवा दिए यूट्यूब पर। हालांकि मैं 2 दिन नहीं था, बनारस चला गया था। तो तमाम मेरे मित्र कहें कि भाई परीक्षा इंटरव्यू क्या हुआ, तो मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। और जो है पीजीटी का एग्ज़ाम अपने समय पे हो जाएगा, टीजीटी का भी अपने समय पे हो जाएगा। इसलिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, भटकिए मत। आयोग से कोई नहीं गया है सिवाय जो है कि शिव मालवीय जी जो है कि वो जिस डिग्री कॉलेज से आए थे उसी कॉलेज में अब वो आगरा के रहने वाले थे, आगरा चले गए हैं। तो परीक्षा जो है परीक्षा नियंत्रक कराते हैं, ना कि उप सचिव। और उप सचिव जो है 3 लोग हैं, शिवकांत ओझा भी हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उप सचिव चले गए हैं तो परीक्षा नहीं होगी। उप सचिव जाने से कोई दिक्कत नहीं है आयोग में, परीक्षा अपने समय पर हो जाएगी मित्रों। आप लोग भ्रामक खबरों से दूर रहिए और जो है कि 3 अक्टूबर तक आप लोग जो है अपना जो शिकायतें आयोग को दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।